गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन ये स्टार्ट करते हैं आज अच्छे से। तो सबसे पहले अपन रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे है, पहले रिलेशन पढ़ा रखा है फिर फंक्शन पढ़ा रखा है। तो ये रिलेशन क्या होता है, सिंपल, अपनी सिंपल भाषा में रिलेशन होता क्या है, ठीक है ना। कोई भी अपने बीच कनेक्शन, जैसे मैं टीचर हूँ तुम स्टूडेंट हो, अपने बीच एक रिलेशन है। वैसे ही सिंपल रिलेशन होता क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज आर रिलेटेड इफ देयर इज अ लिंक या कोई कनेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कोई ना कोई लिंक या कोई ना कोई कनेक्शन है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। मैथ्स में रिलेशन क्या है, देखो समझो, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी क्या है, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैथ्स में रिलेशन क्या है कि अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, सेट्स 11th में पढ़ रखा है, तो नॉन एम्प्टी का मतलब जो एम्प्टी ना हो, तो ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन रिलेशन आर क्या होता है, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन आर क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। तो मैथ्स में रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। याद करो 11th में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बता देता हूं। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी है ए क्रॉस बी, इसका सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूं एक रिलेशन आर सच दैट ए से बी में एक रिलेशन आर डिफाइन है। मैं एक सेट ए ले रहा हूं, सेट ए मैंने लिया 1 2 3, ठीक है। एक सेट बी ले लिया मैंने P एंड Q। तो ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन डिफाइन तो करेंगे, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है भाई, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब ये ए क्रॉस बी क्या होगा, यहां से देख रहा 1 P ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। 1 P से रिलेट हो सकता है, 1 Q से रिलेट हो सकता है, तो 1 Q। वैसे ही 2 P 2 Q, 2 P 2 Q। वैसे ही 3 P एंड 3 Q। ये क्या है, सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइन करने से पहले मैंने क्या निकाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, 1P 1Q 2P 2Q 3P 3Q, ठीक है। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होता है, रिलेशन। तो सबसेट का साइन देख लो, ये होता है सबसेट का साइन। और मैंने इक्वल और लगाया, यानी कि ए क्रॉस बी, आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। पहले ये बताओ सबसेट होता क्या है, सबसेट होता है किसी ना किसी चीज का पार्ट। जैसे मैंने एक सेट ए लिखा है 1 2 3 4, और मैंने एक सेट बी लिखा है 2 और 3। तो 2 और 3 इस ए का सबसेट है। सबसेट का मतलब बी ए का एक पार्ट है, बी ए का एक पार्ट है, उसको कहते हैं सबसेट, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का या तो सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा। रिलेशन उस ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, ठीक है। अभी देख तो अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, देखो, लेट ए बी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ ए स्कूल एंड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ सेम स्कूल, ठीक है। एक ए सेट है और एक बी सेट है। ये किसका सेट है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स का सेट है। बी किसका सेट है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट है, ठीक है। ए और बी क्या है, क्लास 12th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट है। बी द सेट ऑफ द क्लास 11th ऑफ द सेम स्कूल। द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, देखो बोर्ड पर एग्जाम्पल फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी।
फर्स्ट कॉमा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है। ये एक रिलेशन डिफाइन है, ये एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है इस सेट्स के लिए। ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स का सेट है और ये क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट है। ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन है क्या, कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, यानी ए और बी बिलोंग करते हैं किसको, ए क्रॉस बी को, मतलब एक रिलेशन को बिलोंग करते हैं। वो रिलेशन क्या है बताया था ना, ए क्रॉस बी रिलेशन हो सकता है या उसका सबसेट भी रिलेशन हो सकता है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स करते हैं ए क्रॉस बी को, यानी ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एक रिलेशन को। रिलेशन क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है। तो भाई क्लास 12th है, क्लास 11th है, इसमें स्टूडेंट है, हो सकता है कि इसमें और इसमें दो भाई भाई पढ़ते हो, तो ए और बी क्या है, भाई भाई है, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए क्या है, बी का ब्रदर है। ये रिलेशन डिफाइन है। नेक्स्ट देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। हो सकता है क्लास 12th में क्लास 11th की सिस्टर पढ़ती हो, क्लास 11th में कोई लड़का है उसकी बहन क्लास ए में पढ़ती हो, क्लास 12th में पढ़ती हो, यानी सेट ए में पढ़ती हो और ये सेट बी में, तो सिस्टर एंड ब्रदर बी का रिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। एक रिलेशन ये डिफाइन है कि क्लास 12th में जो बच्चे हैं उनकी एज बड़ी है क्लास 11th में जो बच्चे हैं उनसे, ऐसे ऐसे रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो बेसिक पर आते हैं, पहली बात सेट्स 11th में पढ़ा है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। ये कौन सी फॉर्म है सेट की, ये इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट्स की दो फॉर्म पढ़ी थी अपन ने, एक तो रोस्टर मेथड, एक सेट बिल्डर मेथड, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसा लिखा हुआ हो जो थ्योरी में। तो रोस्टर मेथड क्या होता है, ये होता है सेट ए डिफाइन है 1 2 3 4, इसको क्या कहते थे, रोस्टर, रोस्टर फॉर्म सेट की, इसको क्या कहते थे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कहते थे, ठीक है ना। तो सेट्स का यूज आएगा इस चैप्टर में। तो सेट दो टाइप के होते हैं रिप्रेजेंट करने के तरीके से, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। फिर से एक थोड़ा सा 11th का देखते हैं। एक सेट ए है और एक सेट बी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है सेट बी में, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसको क्या कहते हैं, अगर ये किसी से कनेक्टेड है यानी इसकी इमेज है सेट बी में, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, 11th में पढ़ाएगी, तो फिर भी देखो ये इसकी इमेज है। तो सेट ए के जो भी एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं, डोमेन। सेट बी में जो भी एलिमेंट है और ये जिससे कनेक्टेड है वो क्या हो गए, रेंज। तो रेंज क्या है, 4 5 6। अब कोडोमेन क्या होती है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या होती है, कोडोमेन। सेट बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में आते हैं। तो 4 5 6 ये क्या है, कोडोमेन है। तो डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है, सही है। ये जिससे कनेक्टेड होंगे वही होगी। मान लो ये 5 से कनेक्टेड नहीं है, अब रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी 4 एंड 6, लेकिन डोमेन तो 1 2 3 रहेगा। अब मैथमेटिकल में वैसे डोमेन अपन पढ़ते क्या है, डोमेन होती क्या है, fx इक्वल टू वाई है, मान लो कुछ यूं लिखो, y इक्वल टू fx है कोई, ठीक है, y इक्वल टू fx है। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड, इस चीज को क्या कहते हैं, डोमेन। x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो उसको डोमेन कहते हैं। और वो वैल्यू रखेंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसको कहते हैं रेंज, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने दिया fx इक्वल टू 1/x,
x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो देखो x 0 नहीं होना चाहिए, अगर x 0 हो गया तो 1/0 अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो इसकी जो डोमेन आएगी वो डोमेन आएगी माइनस रियल नंबर माइनस 0 लिख दो। सारे के सारे रियल नंबर रख सकते हैं 0 के अलावा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 0 स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है ना, ये ब्रैकेट्स पढ़ा रखा है मैंने बेसिक्स में, यूनियन नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है ये ब्रैकेट्स का यूज। तो 0 पर स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, 0 पर स्मॉल ब्रैकेट यानी 0 इंक्लूड नहीं है, उसके लिए फंक्शन डिफाइन है, तो ये इसकी डोमेन है। अब ये कुछ भी रखो तुम, fx y कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो वो उसकी क्या है, रेंज है। तो रेंज इसकी क्या है, रियल नंबर ही है, रियल नंबर रखोगे रियल नंबर आएगा। खैर अपन रिलेशन पढ़ रहे थे, देखो ये थर्ड एग्जाम्पल पढ़ो, फोर्थ, a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b। फोर्थ देखो, a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b such that total marks obtained by a in the final examination is less than the total marks obtained by b in the final examination। एक रिलेशन क्या कह रहा है, a, b इस टाइप से हैं कि a के जो फाइनल एग्जाम में मार्क्स आए हैं वो b के जो फाइनल एग्जाम में मार्क्स आए हैं उससे कम है। ऐसे एक रिलेशन डिफाइन है, तो अपन सेट में जाएंगे, पेयर बनाएंगे और रिलेशन डिफाइन कर लेंगे। और एग्जांपल देता हूं, अभी तक तो बस पढ़ना सीखा है कि यार रिलेशन को लिखा कैसे जाता है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। उससे पहले थोड़ा सा एक ये पढ़ो, ठीक है, रिलेशन में देखो, लिखो इफ a, b बिलोंग्स टू r, अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो वी से दैट a इज रिलेटेड टू b। अगर a, b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब अपन क्या कहेंगे अपनी भाषा में, इसका मतलब a b से रिलेटेड है, r का मतलब रिलेशन है, यहाँ रियल नंबर नहीं है। अगर a, b बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, इसका मतलब a इज रिलेटेड टू b, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, द रिलेशन r एंड वी राइट एज a r b। देखो ढंग से देखते रहना, a r b का मतलब है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं a इज रिलेटेड टू b। ये चीज लिखूं या ये चीज लिखूं एक ही बात है। चल एनसीईआरटी ओपन ही रखना। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई लैपटॉप में। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। देखो स्क्रीन पे शो हो रही होगी डेफिनेशन फर्स्ट, पढ़ो इसको, डेफिनेशन फर्स्ट। ये डेफिनेशन फर्स्ट है, ये क्या है, रिलेशन के टाइप पढ़ा रहा हूं। तो फर्स्ट टाइप है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, अब एम्प्टी रिलेशन होता क्या है, पढ़ो। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन if no element of A is related to any element of A। यानी कि एक रिलेशन R डिफाइन है किसमें, सेट A में, उसको एम्प्टी रिलेशन कहेंगे कब, अगर A का कोई भी एलिमेंट A से रिलेटेड ना हो। सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट A के एलिमेंट से रिलेट ही नहीं करता। एग्जाम्पल लिखो, एक समझ में आएगा, एक सेट लिखो A इक्वल टू 1 2 3 4, A इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट है। मैं तुम्हें एक रिलेशन देता हूं, ठीक है, रिलेशन है a, b सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 10।
रिलेशन दिया मैंने a कोमा बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 10। दो बातें तुम्हें पता चल रही है यहाँ से, क्या ये क्या एक रोस्टर फॉर्म है, ये क्या एक सेट बिल्डर फॉर्म है। रिलेशन क्या होता है, a क्रॉस a, सेट a से सेट a में डिफाइन है ना इस बार रिलेशन। एक रिलेशन दिया है मैंने कि एम्प्टी रिलेशन पढ़ रहा है कि a से a में एक रिलेशन डिफाइन है और a का कोई भी एलिमेंट a से रिलेटेड ना हो। तो देखते हैं a कोमा बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 10। जाओ सेट a में जाओ, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, मैंने उठाया 1 और 2, 1 कोमा 2, इसका मतलब 1 माइनस 2 इक्वल टू 10 आना चाहिए, लेकिन 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है। क्या 1 कोमा 2 इस रिलेशन को बिलोंग करता है? नहीं करता। 2 और 3 उठाओ, 2 और 3 भी a कोमा बी मतलब a माइनस बी इक्वल टू 10, तो 2 कोमा 3 मतलब 2 माइनस 3 इक्वल टू 10, लेकिन माइनस 1 आ रहा है। 4 और 3 उठाओ, 4 कोमा 3 का मतलब a कोमा बी का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट में a कोमा बी लिख दिया, इसका मतलब है a माइनस बी इक्वल टू 10। तो 4 कोमा 3 लिख दिया, इसका मतलब है 4 माइनस 3 इक्वल टू 10 आना चाहिए। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसमें से ऐसा कोई भी पेयर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है? ऐसा कोई पेयर नहीं है कि यार किसमें से मैं क्या माइनस करूँ कि 10 आ जाए, ऐसा कोई पेयर नहीं है। इसका मतलब सेट A से सेट B में, सेट A है 1 2 3 4, सेट अगेन क्या है A 1 2 3 4, ऐसा कोई भी रिलेशन सेट नहीं बैठ रहा कि A माइनस बी 10 आ जाए। जब सेट A से सेट B में कोई रिलेशन बैठता ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करता इस रिलेशन को, उसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। वापस पढ़ो डेफिनेशन। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। A का कोई भी एलिमेंट A से रिलेटेड है ही नहीं, इसलिए रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है। बात आई समझ में? एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन क्या होता है समझ गए? दैट इज R। तो रिलेशन कुछ आया ही नहीं, तो रिलेशन क्या है? फाई। और फाई क्या होता है? सबसेट होता है किसका? किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट फाई और एक वो सेट्स खुद, दोनों क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। जैसे ए के सबसेट क्या है? एक तो फाई है और एक ए खुद है, ठीक है ना? तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जब भी फाई आ जाएगा, ये रिलेशन फाई आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट पढ़ो डेफिनेशन 2। डेफिनेशन 2 किसके बारे में है? डेफिनेशन 2 है, देखो ध्यान से, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? पढ़ो। A relation R in a set A is called universal relation। एक रिलेशन R सेट A में डिफाइंड है, ठीक है, उसको यूनिवर्सल रिलेशन कब बोलेंगे? इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A। कह रहा है A का ईच एलिमेंट दूसरे A, मतलब वही सेम A, दो A सेट है, ये भी सेट A है और ये भी सेट A है। सेट A से A में एक रिलेशन डिफाइन है, इसका ईच एलिमेंट इसके ईच एलिमेंट से रिलेशन रखता है, इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। कैसे? एग्जांपल से समझोगे। डेफिनेशन तो समझ में आ गई। एग्जांपल देखो, एक देता हूं। एक रिलेशन लिखो A कोमा B सच दैट A माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने एक सेट दिया है 1 2 3 4। एक रिलेशन दे दिया मैंने A कोमा B सच दैट A माइनस बी का जो मॉड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ये रिलेशन दे दिया मैंने। तो A से A में देखो इस रिलेशन को कौन फॉलो करता है? कोई भी दो नंबर उठाओ, उन दो नंबर को जैसे उठाया उसका मतलब उनका डिफरेंस 0 से बड़ा आना चाहिए। अगर आता है तो वो रिलेशन को फॉलो करता है। मैंने 1 और 2 उठाया, तो 1 कोमा 2 का मतलब मॉड में 1 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। A की जगह 1, B की जगह 2, तो 1 माइनस 2 का मॉड 0 से बड़ा होना चाहिए। मॉड में -1, मॉड में -1 क्या होता है? +1, +1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 और 2 इस रिलेशन को फॉलो करता है। 2 और 3 उठाया, जैसे 2 और 3 उठाओगे 2,3 लिखोगे, 2,3 सच दैट 2 माइनस 3 का मॉड लिख देता हूं मैं, 2,3 सच दैट
2 माइनस 3 का मॉड क्या आएगा -1, -1 का मॉड क्या आएगा +1, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 3 और 4 उठाओ, वो भी क्या आएगा मॉड में -3 - 4, फिर से मॉड में -1, फिर से +1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है ऑलवेज पॉजिटिव। 4 और 3 उठा लो, तो 4 और 3 लिखोगे तो 4 - 3 1 आएगा, 1 का मॉड भी 1, जो कि ग्रेटर देन 0 होता है। यानी किसी भी चीज का मॉड ऑलवेज 0 से बड़ा ही है, यानी सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए से रिलेशन रखता है, ये वाला ये रिलेशन रखता है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ईच एलिमेंट रिलेशन रखता है, इसका मतलब उसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। 2 टाइप के रिलेशन अभी कंप्लीट किए मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन में। फर्स्ट एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। कोई भी एलिमेंट अपने ही सेट में किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखता, एम्प्टी। कोई भी एलिमेंट हर एलिमेंट से रिलेशन रखता है, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट एक नोट डाल के लिख देना ये लाइन जो बता रहा हूं। बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इसको क्या कहते हैं, ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना, ट्राइवल रिलेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 करते हैं बुक का। एग्जाम्पल 1 पढ़ो अच्छे से, आराम से करते हैं, पढ़ो। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज इन स्कूल। तो ए क्या है, स्कूल में जितने भी बॉयज है उसका सेट है, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन अ गिवन, द रिलेशन आर इन ए, सेट ए में एक रिलेशन गिवन है क्या, ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी इज द एम्प्टी रिलेशन। एक तो ये शो करना है कि ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है। सेकंड एक और रिलेशन दे रखा है, ए कॉमा बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ए और बी के बीच की जो हाइट है उसका डिफरेंस 3 मीटर से कम है, इज द यूनिवर्सल रिलेशन। एक ये शो करना है, ठीक है। तो देखो भाई सेट ए क्या है, सेट ए क्या है, स्टूडेंट, स्कूल के जो भी स्टूडेंट है उनका सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल, ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज, बॉयज का सेट है, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज इन स्कूल, ये सेट ए में एक रिलेशन है, सॉरी सेट ए दे रखा है। रिलेशन क्या डिफाइन है इसके लिए, रिलेशन ये डिफाइन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ये एक रिलेशन क्या है, डिफाइन कर रखा है कि ए क्या है, सिस्टर है बी की, ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब बताओ ये एम्प्टी रिलेशन है कि नहीं, तो ये शो करना है। तो देखो करेंगे कैसे, अपन को क्या पता है, अपने को ये पता है सेट ऑफ क्या है, बॉयज। जब ये बॉयज का ही सेट है, ए से ए में एक रिलेशन डिफाइन है, तो जब ये बॉय है तो ए भी बॉय होगा, ये बी भी बॉय होगा। जब ए और बी दोनों बॉय है तो ए बी की सिस्टर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो तुम क्या लिखोगे, सिंस क्या, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज इन स्कूल, स्कूल में जो भी सेट बना हुआ है वो क्या है, वो बॉयज का है। तो बॉयज का है तो कोई भी किसी की सिस्टर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये लाइन जो आंसर में लिखी हुई है तुम्हें यही लिखनी है। तो आर क्या होगा, 5 होगा। तो तुम ये लिखोगे जो रिलेशन है वो क्या है, 5। बात समझ में आई। ये रिलेशन फॉलो ही नहीं होगा ना भाई, स्कूल ही बॉयज का है तो कौन किसकी सिस्टर होगी, सब भाई भाई हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिंस द स्कूल इज द बॉयज स्कूल, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ स्कूल। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल रिलेशन है कि नहीं, ए कॉमा बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। एक रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए और बी के बीच जो हाइट का डिफरेंस है, हाइट का, वो 3 मीटर से कम है, लेस देन 3 मीटर। ये रिलेशन है एक आर, ये एक रिलेशन है। तो बताओ क्या करेंगे, अपनी सबकी हाइट कितनी है, लगभग 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच के हैं, 180 से है वैसे तो अपनी हाइट है लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच मान लेता हूँ, ठीक है।
तो किसी का भी डिफरेंस मिनिमम कोई कितना छोटा होगा, 1 मीटर का होगा। 1 मीटर का वैसे कोई नहीं होता है, 1.4 मीटर तक ही होते हैं। तो देख लो फिर भी अगर मैं 2 करूं और 0 मीटर भी ले लूं, कोई एकदम ज़मीन में ही है वाली बच्चा, तो 2 - 0 मीटर, तो मैक्सिमम डिफरेंस ही 2 का आता है, जो क्या है 3 से छोटा ही है। बाकी कोई भी डिफरेंस उठाओ भाई, कोई 1.5 मीटर का है, कोई 1.6 मीटर का है, इनका डिफरेंस कितना है 0.1 मीटर। क्या 0.1 मीटर 3 मीटर से कम है? क्या 0.1 मीटर 3 मीटर से कम है? इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ऑलवेज फॉलो होगा, ऑलवेज फॉलो होगा। इसका मतलब ये क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है कि क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से तो कम होना ही। तो एम्प्टी रिलेशन पढ़ लिया और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया, बाकी कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू।